इति गोकुलपतिं गोविंदम अभिषिच्य सह अनुज्ञातो जजो शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्। इस प्रकार गायों और गोकुल के पति, पति माने पालन करने वाला होता है, पाति इति पति, जो पालन करे उसको पति कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गायों के और समस्त गोकुल के पति हैं, रक्षक हैं। इंद्र ने इनका गोविंदाभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद भगवान से छुट्टी मांगे कि अब मैं जा रहा हूं, कृपा करके अनुज्ञा दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जाइए, वहां अपने स्थिति में रह करके मेरा भजन कीजिए और अपने अधिकार से बाहर चेष्टा मत कीजिए, अपने अधिकार में रहिए, अपने काम में और ड्यूटी में। तो इंद्र समस्त देवताओं के साथ, गंधर्वों के साथ, चारण सिद्धादि के साथ भगवान से आज्ञा मांग करके चले गए दिवम, स्वर्ग में, अपने लोक में चले गए। इस प्रकार इंद्र के द्वारा भगवान से माफी मांगा जाना, यह अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ एक संदेश अपने आप मिल रहा है कि जब कीर्तन करने से, भगवान का जस गाने से, भगवान की पूजा करने से नैसर्गिक वैर रखने वाले जीव भी निर्वैर हो गए, तो यही करना चाहिए। आप जहां भी जाएं वहां भगवान का नाम बोलते रहिए। कुछ चाहें तो माला पर जप कर सकते हैं या बिना माला का भी नाम बोलना चाहिए। मृदंग पर, ढोलक पर, करताल पर भगवान का जस गाया जाए। पहले भी हमने देखा है कि जब गांव में किसी रामायण होता था तो लोगों में इतना भेदभाव नहीं रहता था। आज के लोग अब टीवी देखते हैं तो टीवी में यही दिखाया जाता है कि क्या झगड़ा हो रहा है, इससे उससे, रोज यही दिखाया जाता है। उसमें भगवान का चरित्र दिखाया जाए तो सब ठीक होगा, लेकिन लोग देखते नहीं और रामायण नहीं गाते हैं, रामायण नहीं पढ़ते हैं या कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत पतन होता जा रहा है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी संदेश दे रहे हैं, जब भगवान का कीर्तन होने लगा और उनकी पूजा हो रही थी, स्तुति हो रही थी, परस्पर नाच गान हो रहा था, तो सभी जीव निर्वैर हो गए, एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। ये उत्सव का प्रभाव था, भगवान के अभिषेक का प्रभाव था। इसीलिए भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक का अर्थ है उनको नहलाना, दूध से, दही से, मधु से, और साथ में कीर्तन गाना, कीर्तन के साथ डांस करना, नृत्य करना। कोई जरूरी नहीं है कि अब नाचने के लिए जा करके किसी म्यूजिक कॉलेज में सीख करके आइए कि ऐसे नाचा जाएगा। इस्कान में एक स्वामी डांस प्रसिद्ध है। स्वामी माने भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो कहे कि जिसको नहीं भी नाचना आता होगा, हाथ ऊपर करके और दाहिने पैर को बाएं, बाएं पैर को दाहिने, ऐसे ऐसे करे, यही है स्वामी डांस। और कीर्तन जब जमे तो और उछलना चालू करे, स्वामी डांस। तो इस तरह से इस संसार में सुख मिलता है सभी प्राणियों को, सबको सुख मिलता है, सबको प्रसन्नता मिलती है। तो यह है उपकार संसार का। जो लोग इस कीर्तन का प्रचार करते हैं, कथा करते हैं, कथा का प्रचार करते हैं, सुनते हैं, आयोजन करते हैं, तो वे संसार का हित कर रहे हैं। हमसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, आप लोग विरक्त हो गए तो ये समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा कि मैं एक कथा कहता हूं समाज के लिए ही ना, ये कोई मैं जंगल में बाघ भालू को केवल सुनाता हूं। कथा करता हूं कहीं समाज में ही जाकर, नहीं, समाज का हित है ना। कोई कोई लोग समाज में ऐसे हैं जो केवल पढ़ाते हैं, जैसे शिक्षक हैं, तो उनसे आप जाकर के कहिए ठीक है विद्यार्थियों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन और समाज के लिए क्या करते हैं? पढ़ाना एक काम है ना।
वो पढ़ा रहे हैं और उनको सरकार वेतन देती है। पढ़ाते हैं 2-4 घंटा बोल देते हैं, उनको वेतन देती है। हम लोगों को तो एक पैसा नहीं देती है। लेती तो नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई वेतन नहीं है। ठीक है, स्वामी जी कथा कह रहे हैं तो आप भाई भाड़ा ले लीजिए या फ्री रिजर्वेशन मिले, आप जाइए घूमिए। नहीं, एक पैसा भी नहीं साधुओं को। और लोगों को सरकारी आदमी है उनको देती है। एक दृष्टि से मान लीजिए उपकारी है, समाज का काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपकारी तो साधु लोग हैं जो भगवान की कीर्ति का प्रसार करते हैं और इससे संसार में सुख छाता है, सुख शांति होती है। तो यह संदेश है, भगवान की भक्ति से ही व्यक्ति सुखी होगा और सारी दुनिया सुखी होगी और परस्पर वैर भाव मिटेगा, सबसे प्रेम बढ़ेगा। उसमें जाति भेद, धर्म भेद ये सब नहीं रहेगा। हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी जीव हैं और भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके पुत्र हैं और वे हमारे पिता हैं। इस धरातल पर हम लोग भाई भाई हैं। कभी कभी लोग लिखते हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ठीक है, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बहुत अच्छा है, हम लोग भाई भाई हैं। तो भाई कब हैं? जब एक बाप होगा तब ना। एक बाप हमारा होगा तब ना हम भाई भाई हैं। तो बाप का पता ही नहीं है। कृष्ण को अपना पिता मानने पर तब वास्तव में हम भाई भाई हैं। और कोई माने या न माने, कृष्ण सबके बाप है। भगवद गीता में कहते हैं, सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासाम ब्रह्म महत् जोनिर अहम बीज प्रदो पिता। जितने भी जीव हैं 84 लाख जोनियों में, उनकी माँ है प्रकृति और मैं हूं बीज प्रदो पिता। भगवान स्पष्ट बोलते हैं, अहम बीज प्रदो पिता। सबके पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। न माने तो उस पागल को क्या कहा जाए। और कुछ बेटा तो ऐसे पागल हैं, कहते हैं हम बाप मानते हैं लेकिन हमारा बाप निराकार है, उसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लूला है, लंगड़ा है, क्या है, या भूत है। तुम मानते क्या हो? यहाँ पर कोई फार्म भरे सरकार के पास, उसमें लिखना पड़े बाप का नाम, तो लिख दे बाप, तुम्हारे पिता का नाम, कोई नाम नहीं, निराकार। एड्रेस सब जगह, हमारा बाप सब जगह है। उसका रूप कोई फोटो तो खिंचाया हो? नहीं, तो कोई रूप नहीं है। तो वो फार्म भर करके क्या वो पा सकता है नौकरी? सरकार कहेगी पागल है, इसको निकालो, हटाओ। कहाँ का है पता ही नहीं चल रहा है। बिना पिता के पुत्र का परिचय नहीं होता है। और भाई तो निश्चित ही पिता के आधार पर होते हैं ना। यदि कोई 4 भाई है तो इसका मतलब उसके पिता एक हैं। तो पिता अपने अपने मन से मान रहे हैं, कहते हमारा पिता ये है, कोई कहता हमारा पिता निराकार है, हमारा पिता कुछ पता ही नहीं है, ये नहीं, नाम नहीं है, रूप नहीं है। लेकिन वास्तव में भगवान गीता में जब बोलते हैं कि मैं पिता हूं, तो भगवान का रूप है, सांवला सलोना रूप है, अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, उनकी बहुत सुंदर अलके हैं, केस हैं, सबके पिता हैं, बूढ़ों के भी, ब्रह्मा के भी, लेकिन उनके केस बिल्कुल काले हैं कृष्ण के। कितने मर गए उनके बेटे जी जी करके, लेकिन वो जेम करते हैं किशोर अवस्था के। ऐसे प्रभु का, भगवान कृष्ण का जब भजन होता है तो सभी जीवों में वैर विरोध समाप्त हो जाता है। यह देखा गया है सारी दुनिया में कि काम कर, केवल इस बेसिस पर कृष्ण प्रभु हैं, कृष्ण स्वामी हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण माता हैं, और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, कृष्ण का यश गाना चाहिए।
सभी कुछ लोग गा रहे थे भगवान का जस भोजपुरी भाषा में। सब लोग नहीं समझ रहे थे, बाहर से आए हुए, अमेरिका से या भारत के महाराष्ट्र गुजरात आदि से आए हुए लोग नहीं समझ रहे थे। बीच बीच में नाम आ रहा था गोवर्धन पर्वत का, कन्हैया, तो लोग धैर्य रख रहे, ठीक है भगवान का भजन ही हो रहा है नाम कन्हैया आ रहा है और सब आ रहा है। यह है भगवान का जस गाना। तो भगवान का जस गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, यही संदेश है। हम लोग तो यहाँ 6 दिन से भगवान की कीर्ति गा रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार। जिसमें जितनी क्षमता है, गाने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, श्लोक पढ़ने की, भागवत पढ़ने की शक्ति है, तो उतना करे। सूत गोस्वामी कहें जैसे आकाश में सभी पक्षी उड़ते हैं, कि आकाश तो अनंत है, वैसे ही भगवान का जस अनंत है। अब अपनी शक्ति के अनुसार जितना उड़े उतना उड़ना चाहिए। गरुड़ जी भी आकाश में उड़ते हैं, जो एक बार पंख मारने से करोड़ों योजन जा सकते हैं। हमने सुना है ना कि मंदराचल पर्वत को वो उठा लिए अपने चोट से, अपनी पीठ पर ये भगवान रख दिए, और देवताओं को, दैत्यों को ले करके और भगवान को भी, पर्वत को भी वे उड़ करके समुद्र के पास पहुंचा दिए। जिस पर्वत से दैत्य लोग दब करके कितने मर गए थे, देवता भी मर गए थे। पर्वत गिर गया, ले जा रहे थे समुद्र मथने के लिए, कोई कहा नहीं कि मैं थक गया हूं, अब रखिए रखिए। अपनी हीनता सिद्ध नहीं करना चाहते थे। ठीक है अभी चलोगे ना, हाँ चलिए हम नहीं थकेंगे। और कह देते कि मैं थक गया तो अपनी बेइज्जती समझ रहे, हाँ चलो साबस, लेकिन शक्ति तो पस्त हो गई, गिर गया पर्वत, कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए, कितने मर गए। फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट होकर के अपनी कृपा दृष्टि से देवताओं को और दैत्यों सबको जीवित कर दिए। कहे चलो कोई बात नहीं, फिर समुद्र मथने के लिए। लेकिन उनका साहस टूट चुका था। तब भगवान ने कहा कि सब लोग गरुड़ पर चढ़ो। गरुड़ जी पंख को नीचा कर दिए बिल्कुल, उस पर सब देवता चढ़े, दैत्य चढ़े। भगवान ने उस पर्वत को भी गरुड़ जी पर रख दिया, खुद चढ़े, और गरुड़ जी पंख मारे, उड़ करके जा करके उतार दिए। ये कथा है भागवत में। तो गरुड़ जी भी आकाश में उड़ते हैं, बड़े बड़े राजहंस भी उड़ते हैं, बड़े बड़े उड़ान भरने वाले पक्षी उड़ते हैं, और मच्छर भी उड़ता है। मच्छर कितना उड़ता होगा, बहुत बेचारा कम उड़ता होगा। जो पहाड़ पर रहते हैं वहीं के हैं, नीचे से नहीं गए होंगे, है ना, वहीं उत्पन्न होते होंगे, लेकिन फिर भी वो भी उड़ते हैं। गौरैया आदि पक्षी भी उड़ते हैं अपनी उड़ान भर, पर उड़ते हैं। इसी तरह से मनुष्य का कर्तव्य है, जितना भगवान के बारे में बोलना जानता है बोले, उनका जस गावे, प्रचार करे। प्रचारक तो श्री नारद जी भी हैं, गायक नारद जी हैं, कथा कहने वाले श्री नारद जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं। तो वे लोग तो गरुड़ जी के समान उड़ान भर रहे हैं, भगवान की बहुत कीर्ति गाते हैं। हम लोग मच्छर की तरह है, फिर भी अपनी उड़ान भरनी चाहिए, जितना उड़ सकते हैं उतना करना चाहिए। इससे संसार में सुख होगा, शांति होगी। यही उपाय है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, चांट एंड बी हैप्पी, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण बोलिए और सुखी हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, ये समग्र मानव जाति को सुखी करने के लिए है। इसी से सुख होगा, ये विश्वास करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी यहाँ इस बात को खोल रहे हैं। भगवान का कीर्तन करने से सारा जगत सुखी हो गया, पूजा करने से।